account of not for profit concern for considering the adjustment related to the subscription only। तो देखिए अभी रिसिट साइड में अपने को क्या दिया रहता है, ये इनकम दिया रहता है सब्सक्रिप्शन। 3 ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 23-24 है अपना 1000 उसका रिसीट हुआ है अपने को। 24-25 का 70,000 मिला है। 25-26 का 2500 मिला हुआ है। अभी सब्सक्रिप्शन अपने को इनकम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए। तो यहाँ पर अपने को क्या दिया है, इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द 24-25 इज़ 4000 रुपीज़ and then subscription received in advance 24-25 is 1000 and then outstanding subscription 23-24 is 1500। इट मीन्स 1500 यहाँ पर अपना बाकी था प्रीवियस ईयर का, उसमें से 1000 अपने को रिसीव हुआ है इस वाले साल में। ठीक है, अब क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट द सब्सक्रिप्शन जो अपना आइटम है इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा जो एडजस्टमेंट दिया उसका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका कैसे इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इनकम साइड में है ना, कहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में 31 मार्च 2025 वाला। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी करंट ईयर का जो भी दिया था वो अमाउंट हम लोग लिखेंगे। तो करंट ईयर का अमाउंट दिया था 70,000। ठीक है, एंड देन हम लोग को अगर प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पर हम लोग 3 इन्फॉर्मेशन दिया था 23-24 का, ये प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का, एंड देन ये अपने को एडवांस में मिल चुका है बराबर। तब यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, एडजस्टमेंट में क्या दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 24-25 का 4000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर कौन से ईयर का, 24-25, मतलब ये पिछले साल ही अपने को एडवांस में इस वाले साल का मिल चुका था। मतलब जो 23-24 है उसमें ही हम लोग को 1000 मिल चुका था। तो पिछले साल का अगर कुछ अपना एडवांस दिया है तो उसको हम लोग को क्या करना है, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करना है। ठीक है, तो सब बाय सब्सक्रिप्शन 70,000 प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ये वाली ईयर के लिए 24-25 के लिए, तो यहाँ पर ये इस वाली ईयर में क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। अगर ये पिछले साल अपने को रिसीव हुआ था तो इस साल अपने को ये क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा इसके अंदर। एंड देन उसके बाद में एक एक करके एडजस्टमेंट अपन लिखते जाएंगे। जो पिछले साल का इन्फॉर्मेशन था वो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो इग्नोर करना है। दूसरा, अभी जो इनकम में दिया था सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए वो 70,000, और ये ऐड कर दिया अपन ने रिसीव्ड इन एडवांस 1000 जो इस वाले ईयर के लिए था, इसके लिए। ठीक है, ये इनकम बन गया। एंड देन उसके बाद अपने को क्या दिया, आउटस्टैंडिंग दिया है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर के लिए। ठीक है, तो करंट ईयर वाला मतलब वही 24-25 वाला कितना दिया था, 4000 अमाउंट दिया था। तो उसको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71,000 यहाँ पर, और इसको ऐड करेंगे तो 75,000 अपने को यहाँ पर मिलेगा। अब ये जो करंट ईयर वाला है वो अपने लिए क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोगों को पिछले साल का भी 1500 रुपये का बाकी था। ठीक है, क्वेश्चन में 1500 का अपना बाकी था और उसमें से 1000 ही सिर्फ रिसीव हो पाया। ठीक है, 23-24 का अपने को 1500 बाकी था, उसमें से सिर्फ कितना रिसीव हो पाया, 1000। तो उसमें से भी कितना बच जाएगा, 1500 माइनस अगर हम लोग 1000 करेंगे तो कितना हमारा बच जाएगा, 500 का ये अपना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, 500 अपना आउटस्टैंडिंग पिछले ईयर का, और इस वाले ईयर का कौन सा है, 24-25 का, वो है 4000। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना असेट्स में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को एडवांस में भी दिया हुआ था तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी है ना, तो वो अपने यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, तो ये कितना अमाउंट हो गया अपने यहाँ पर, वो हम लोग का रिसीव्ड इन एडवांस कितना दिया हुआ था, यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए 2500 हम लोग को दिया था, 2500 हम लोग जाएंगे सीधा लायबिलिटी में लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर फिर लास्ट में अपना 4000 अपना आउटस्टैंडिंग है, और फिर 1000 इसी साल का अपना रिसीव्ड एडवांस था, और ये 1500 अपने को बाकी था पिछले साल का, उसमें से सिर्फ 1000 रिसीव हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और वो 500 अपना डिफरेंस अपने लिए एसेट्स हो गया। यहाँ पर हम लोग उसको फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस अपना आ जाएगा 2500। ठीक है, ओके, तो ऐसे इफेक्ट हम लोग डालेंगे। और फिर बाद में ये क्या है, यहाँ पे देखिए इस साल का जो अपना पिछले साल जो अपने को मिल चुका था 24-25 का, तो वो इधर पे आके ऐड हो गया, अपना असेट्स हो गया, मतलब इनकम हो गया इस पे,
ऐड करने के बाद में 71,000 और फिर इस साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसको भी ऐड करेंगे 75,000। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा इसको आउटर कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 75,000 अपना यहाँ पर आउटर कॉलम में आ जाएगा। सो ऐसे ये जो अपना है वो क्या है, करंट ईयर का है, तो ये अपना ऐसा डिटेल अपना आ जाएगा, ठीक है। इनकम साइड में ऐसे इफेक्ट होगा और एसेट्स में ऐसा, और यहाँ पर लायबिलिटी में अपने को जो एडवांस में मिल गया था वो यहाँ पर आएगा, ठीक है।